स्पेन से बहुत दूर उत्तरी पहाड़ियों और समुद्र के बीच बसा एक छोटा सा शहर था, अरवेला। ये शहर अपनी पत्थर की गलियों, धुंध से ढकी सुबहों और पुराने लकड़ी के घरों के लिए जाना जाता था। दिन के समय ये जगह किसी सपने जैसी लगती थी। नीले आसमान के नीचे चमकते घर, खिड़कियों पर लगे रंग बिरंगे फूल और दूर से आती समुद्री लहरों की आवाज़। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता, अरवेला का माहौल बदल जाता। हवा भारी हो जाती, गलियां खाली हो जाती और हर दरवाज़ा समय से पहले बंद हो जाता। यहाँ के लोग रात के बारे में बात करने से भी कतराते थे। ये कहानी है 21 साल के आर्यन मल्होत्रा की, जो एक इतिहास का छात्र था और पुरानी जगहों की कहानियों को डॉक्यूमेंट करने का शौक रखता था। वो अपनी रिसर्च के लिए अरवेला आया था। उसे पुराने चर्च, भूले हुए मकान और खासकर शहर के किनारे बने एक पुराने कब्रिस्तान के बारे में पता चला था। शहर में आते ही उसे यहाँ की खामोशी अजीब लगी। लोग उससे ठीक से बात नहीं करते थे, खासकर जब वो रात या कब्रिस्तान का जिक्र करता। एक दिन शाम के वक्त आर्यन शहर के पुराने हिस्से में घूम रहा था। वहाँ उसे एक टूटा हुआ पत्थर का गेट दिखा, जिसके पीछे एक बहुत पुराना कब्रिस्तान था। गेट के पास एक अजीब सी संरचना खड़ी थी, एक आधा टूटा हुआ मेहराब जिस पर सूखे फूलों की बेलें लटक रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे कभी वहाँ कोई शादी हुई हो, फिर उसे अधूरा छोड़ दिया गया हो। आर्यन को ये जगह बेहद अजीब लगी, लेकिन उसने इसे अपनी रिसर्च का हिस्सा मानकर कुछ तस्वीरें ले लीं। उस रात जब वो अपने किराए के छोटे से कमरे में बैठ नोट्स लिख रहा था, उसे बाहर से धीमी धीमी आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा हो। उसने खिड़की से बाहर झांका। गली पूरी तरह खाली थी, लेकिन दूर कोने में उसे एक धुंधली आकृति दिखाई दी। सफ़ेद कपड़ों में एक औरत जो बिल्कुल स्थिर खड़ी थी। आर्यन ने सोचा शायद उसकी आंखों का धोखा है, लेकिन अगले ही पल वो आकृति गायब हो गई। अगली रात फिर वही हुआ। इस बार कदमों की आवाज़ और करीब थी। हवा में अचानक ठंडक बढ़ गई। आर्यन ने खिड़की खोली तो उसे नीचे गीली मिट्टी में पैरों के निशान दिखाई दिए, जो सीधे उसी कब्रिस्तान की तरफ जा रहे थे। अब उसकी जिज्ञासा डर से ज्यादा बढ़ चुकी थी। वो टॉर्च लेकर उन निशानों के पीछे चल पड़ा। रात के लगभग 2 बजे थे। पूरा शहर सो चुका था। कब्रिस्तान के अंदर कदम रखते ही उसे लगा जैसे तापमान अचानक गिर गया हो। हवा ठंडी और भारी थी। चारों तरफ पुराने कब्रों के पत्थर और सूखी घास फैली हुई थी। वो धीरे धीरे चलते हुए उसी टूटे हुए मेहराब तक पहुंचा और तभी उसने उसे देखा। मेहराब के नीचे एक औरत खड़ी थी, सफ़ेद लंबा गाउन जो ज़मीन को छू भी नहीं रहा था। उसका चेहरा एक पतले घूंघट से ढका हुआ था। वो बिल्कुल स्थिर खड़ी थी, जैसे किसी का इंतज़ार कर रही हो। आर्यन का दिल तेज़ी से धड़कने लगा। उसने हिम्मत जुटाकर एक कदम आगे बढ़ाया। जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, हवा एकदम थम गई। औरत धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ी। उसका घूंघट थोड़ा सा उठा। जो चेहरा सामने आया वो इंसानी नहीं लग रहा था। आंखें गहरी काली, जैसे उनमें कोई रोशनी ही ना हो। चेहरा पीला और उस पर सूखे खून के निशान। ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत सालों से रो रही हो। आर्यन के पैर जैसे जमीन में जम गए। वो हिल भी नहीं पा रहा था। तभी अचानक वो औरत धीरे धीरे हवा में घुलने लगी और कुछ ही सेकंड में गायब हो गई। अगली सुबह आर्यन ने शहर के एक बूढ़े आदमी से इस बारे में पूछा। पहले तो वो चुप रहा, लेकिन जब आर्यन ने उस टूटे हुए मेहराब का जिक्र किया तो उसके चेहरे का रंग बदल गया। उसने धीमी आवाज़ में बताया कि बहुत साल पहले इस शहर में एक लड़की रहती थी, लिया। उसकी शादी उसी जगह होने वाली थी, लेकिन शादी की रात उसका दुल्हा कभी नहीं आया। लिया ने पूरी रात उस मेहराब के नीचे उसका इंतज़ार किया। ठंडी हवा, अंधेरी रात और टूटता हुआ दिल। सुबह होने से पहले ही उसकी मौत हो गई। कुछ कहते हैं उसने खुद अपनी जान ली, कुछ कहते हैं वो सदमे से मर गई। लेकिन उसके बाद से हर कुछ सालों में लोग उसे वहाँ देखते हैं। वही सफ़ेद गाउन, वही इंतज़ार। आर्यन ये सब सुनकर परेशान हो गया। उसने तय किया कि वो जल्द ही इस शहर को छोड़ देगा। लेकिन उस रात कुछ और हुआ। जब वो अपने कमरे में था, उसे दरवाजे के बाहर कदमों की आवाज़ सुनाई दी। इस बार आवाज़ रुक गई, ठीक उसके दरवाजे के सामने। फिर धीरे धीरे हैंडल हिलने लगा। आर्यन का गला सूख गया। अचानक दरवाज़ा अपने आप खुल गया। बाहर कोई नहीं था, लेकिन जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, उसकी खिड़की के बाहर वही औरत खड़ी थी। इस बार उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। उसकी आंखें सीधे आर्यन को देख रही थीं और इस बार वो मुस्कुरा रही थी। आर्यन डर के मारे पीछे हट गया। कमरे की लाइट्स झपकने लगी। बाहर तूफान शुरू हो चुका था। तेज हवा और बारिश के बीच वो आकृति धीरे धीरे खिड़की के अंदर आने लगी, बिना दरवाज़ा खोले। आर्यन चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज़ बाहर तक नहीं पहुंची। अगली सुबह जब मकान मालिक उसके कमरे में गया तो वहाँ कोई नहीं था, सिर्फ गीली मिट्टी के निशान जो कमरे से बाहर निकलकर सीधे कब्रिस्तान की तरफ जा रहे थे।
कुछ घंटों बाद आर्यन की लाश उसी पुराने मेहराब के नीचे मिली। उसकी आंखें खुली हुई थीं, जैसे उसने मरने से पहले कुछ भयानक देखा हो। उस दिन के बाद लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि अब वो औरत अकेली नहीं है। अब हर रात उस मेहराब के नीचे दो परछाइयां खड़ी होती हैं, एक दुल्हन और एक दुल्हा, दोनों किसी तीसरे का इंतजार करते हुए।